भारतीय राजनीति में विशेष तौर पर चुनावी दौर में नेताओं के पार्टी बदलने का दौर काफ़ी अधिक देखा जाता है। ऐसे में परिणाम के बाद जनता के मन में दुविधा भी होती है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वोटरों को भी यह विशेष अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि जिस प्रकार से नेता अपनी पार्टियों को बदल रहे हैं उसी तरह वह भी अपना मत बदल लें। कुछ इसी सवालों का जवाब लेने हम पहुंचे हैं युवा मतदाताओं के पास से। देश में कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में जानना यह भी जरूरी है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इसके अलावा ये इन विषयों को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ऐसा कई बार होता है कि चुनाव में आप पार्टी को देखकर वोट करते हैं, तो जब चुनाव परिणाम के बाद या फिर कुछ अगले चुनाव में जब नेता पार्टी बदल लेते हैं तो क्या वोटरों को भी ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना मत बदल लें? देखिए, जिस तरीके से राजनीति में पहले बात तो जब कोई अपना वोट देने मत देने जाता है तो सबसे पहले पार्टी का विचार उसके मैनिफेस्टो के ऊपर देता है, क्या उसका मुद्दा है, अगले उसके कार्यकाल में वो क्या उसके विशेष मुद्दाएं हैं कि उस पर वो कार्य करेगा। तो इस तरीके से जैसे बीच में कोई भी नेता पार्टी को छोड़ रहा है या तो अपने जो भी मत पाया है उस मत के खिलाफ जाके अपने विचार को बदलते हुए अपने पार्टी को बदलता है, तो मुझे लगता है कि जब अगली बार जब चुनाव हो तो ये भी होना चाहिए जो आपका मुद्दा है कि मत उधर से उसके पास चले जाइए, और जब अगली बार चुनाव हो तो फिर से जनता देखे कि हमने वोट दिया था आपको तो आपने वो काम नहीं किया, आप मेरे खिलाफ गए, अपने मत के खिलाफ गए, अपने मत को खराब, हमारे मत को खराब किया। तो इस तरीक़ों को देखते हुए अगली बार जब चुनाव हो तो जनता जो है मत अपने खिलाफ जो मैनिफेस्टो उसको दे। देश में विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, ऐसे में बहुत सारे वोटर पार्टियों के काम के आधार पर भी वोट करते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं कुछ समय बाद अपने निजी लाभ को देखते हुए नेता पार्टी बदल लेते हैं, तो क्या वोटरों को भी कुछ ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी अपना मत बदल लें? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कुछ मुद्दे तो हैं, हम लोग जैसे कोई भी वोट करता है, हम भी ऐसे युवा हैं, हम भी वोट करते हैं, तो हम देखते हैं उस पार्टी की आइडियोलॉजी, वो जो पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है उस फील्ड में, उत्तरी में, हमारे यहाँ उत्तरी में खड़ा है, तो हमारे यहाँ जैसे जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हम लोग उनको देखते हैं क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, हम उसको दे रहे हैं वोट ना, उस हिसाब से आ रहे हैं वो किस पार्टी से आ रहा है वो मायने नहीं है, वो आपके लिए क्या कर रहा है, उसने कुछ नहीं किया, बस जो पार्टी जीत रही है उसमें चला जा रहा है, ये गलत चीज़ है उसमें। तो ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि तुरंत मतलब आप बात है, यानी कि जनप्रतिनिधि के कामकाज के आधार पर भी हम चुनते हैं, वोट करते हैं। आप क्या मानते हैं शिवम जी, छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, क्या देखते हैं कि क्या ऐसा अधिकार मिलना चाहिए वोटरों को भी? देखिए, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में कई प्रदेशों में ऐसा देखने को लिए मिला। बिहार में देखें आपने, बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ। कई मतलब पिछले 10 सालों में आपने देखा कि कई बार सरकारें बदली लेकिन मुख्यमंत्री एक रहे। देखिए, राजनीति में विचारों का बहुत महत्व होता है, विचारों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और हम अपने विचारों से ही, लोगों के विचारों से प्रभावित होकर वोट देते हैं। तो अगर आप किसी मतलब कि दूसरे पार्टी में हैं, दूसरे पार्टी के साथ अलायंस बना के सरकार बनाए हैं, फिर उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी के साथ बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों का हेर फेर हो जाता है, और उसमें जो वोटर रहते हैं, जो अपने विचारों की वजह से वोट दिए रहते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ये भी कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी विचारधारा के आधार पर स्थापित होती है उसको भी समझने में वोटर के मन में दुविधा होती है। आप क्या मानते हैं श्रीमान जी, लगता है कि नहीं इसमें बदलाव की आवश्यकता है? जी देखिए, ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में पार्टी और प्रत्याशी का अपना बैकग्राउंड दोनों महत्वपूर्ण रहता है। आमतौर पे जो जनता को चाहिए होता है वो अपने प्रत्याशी को देख के वोट देना होता है कि प्रत्याशी हमारा कैसा, हमारे सुख दुख में उपस्थित रहता है कि नहीं, क्षेत्र में उपस्थित रहता है कि नहीं, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी पार्टी महत्व रखता है। कुछ 10 सालों में भारतीय राजनीति में बड़ा फेरबदल आया है कि जो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके सिंबल पे कई लोग चुनाव जो लड़ लेते हैं जिनकी अपनी कोई बैकग्राउंड नहीं होती, लेकिन वो लोग फाइट कर जाते हैं, जीत जाते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेकिन इसमें मताधिकार ट्रांसफ़र का तो मान लीजिए दल बदल कानून का नियम तो है, मताधिकार ट्रांसफ़र न होते हुए चुनाव आयोग को ये नियम लाना चाहिए कि एक प्रत्याशी जो विधायक है या सांसद है वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जा रहा है तो उसको अगले 5 साल के लिए चुनाव में नहीं लड़ने के लिए उसको रोक देना चाहिए, या तो वो लड़े भी तो निर्दल लड़े, किसी और पार्टी से जाके न तक चले। अगर उसको किसी पार्टी में है, अगर उसकी विचारधारा उसको काम करने से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर निर्दल काम करे। ये दूसरी पार्टी में छलांग लगा के काम करने वालों को 5 साल के लिए बैन करना चाहिए कि 1 साल
5 वर्षीय आप उस पार्टी में कार्य करिए, उसकी आइडियोलॉजी पसंद करिए, फिर अगली बार उसके सिंबल से चुनाव लड़िए। देखिए, ये अलग अलग विचार हैं युवाओं के। ये युवा मतदाता हैं, बीते लोकसभा हो या विधानसभा हो, अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। एक अंतिम सवाल भी हम आपसे लेंगे कि देखिए, चाहे वाराणसी की ही बात कर लें, 8 विधानसभा में ऐसी कई सीटें रही हैं जिसमें कुछ ऐसे दलों को भी मौका दिया गया है जिनसे आपका उस समय गठबंधन नहीं रहा है। तो लगता है कि यानी स्थानीय जनप्रतिनिधि या जो वोट में लड़ने जा रहे हैं जो चुनाव में, उनके साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। देखिए, विचार की बात फिर से होती है। जैसे भी वाराणसी की आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी अब जो सीट आप बता रहे हैं दिया गया है, ये ना घात नहीं, विश्वासघात नहीं है। आप जनता खुद इतनी समझदार है, वर्तमान की जनता खुद इतनी, भारत की जनता समझदार है कि उसको क्या करना चाहिए, किस विचार पे देश के राष्ट्रहित के लिए जो बात करे उसको देना चाहिए वोट, जो विकास के मुद्दे पे बात करें उसको देना चाहिए वोट। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिससे भारत का विकास हो, उसके बाद देश का विकास हो, इस सब देखते हुए जनता को वोट अपने मत देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कोई, जैसा इन्होंने कहा कि नहीं 5 साल तक उनको किसी पार्टी से लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए, और क्या ऐसा विशेष अधिकार या अधिकार दिया जाना है वोटरों को? नहीं, इन्होंने बात तो बहुत सही कही कि हाँ, उस पार्टी से, किसी पार्टी से आप मत रहिए। अगर आप वहाँ जीते हैं तो आप दोबारा जीत सकते हैं। अगर आप अपने दम पे जीते होंगे तो आप किसी पार्टी के दम पे नहीं जीते होंगे तो आप दोबारा जीत जाएंगे। उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ से आप निर्दलित खड़ा करिए, अगर वो बिना अपने से जीता है तो, सीधी बात। तो ऐसे में ये युवा मतदाताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि चुनावी दौर को देखते हुए अपने निजी लाभ के चलते जो नेता हैं वो पार्टी से बदलते हैं, एक दूसरे दलों में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये न केवल भारतीय लोकतांत्रिक गतिविधियों के खिलाफ है, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी के मूल विचार हैं उसके भी खिलाफ हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।